अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं एक बार फिर से लोन वुल्फ का मैच। और अभी जो आगे वीडियोज़ आने वाली हैं वो मोस्ट प्रोबेबली लोन वुल्फ की होने वाली है, क्योंकि अभी कोई इतने अच्छे मैचेस जा नहीं रहे मेरे कि मैं क्लिप निकाल निकाल के अपलोड करूँ। तो वेल मोस्ट प्रोबेबली आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, मतलब हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी बहुत, वो सारी की सारी हमारी लोन वुल्फ की होंगी। वेल मैच की तरफ चलें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा बंदा आया था सामने की तरफ में। अगर आपने अभी देखा हो तो मैंने बंदे का जो नाम था, ही वॉज अ प्राइम 8 प्लेयर अलॉन्ग साइड विद देट। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना प्लेयर था, क्योंकि ये जो क्रो वाला जो है, कव्वे वाला जो अपना ये है, अपना बैनर है जो ये काफ़ी मतलब पुराना बैनर है। अभी आप लोग देख भी सकते हैं, NFL प्राइम के नाम से बंदा था, NFL गिल्ड का। वेल तो पहला वाला राउंड तो इसने आसानी से निकाल लिया, लेकिन फिर मैंने अगले राउंड के अंदर भाई साहब कामयाबी वाला झंडा अपना गाड़ दिया ज़मीन के अंदर, और मैं फुल एकदम डेजर्ट ईगल लेके आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने 2-3 ट्राई ऐसी किए कि मैं हेडशॉट लगा लूँ। आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो फायर करे ताकि वो सीधा खड़ा हो जाए, तब आसानी से ज़्यादा हेडशॉट लग जाते हैं। तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वो जैसे ही निकल रहा था, मैं या तो अंदर चला आ रहा था, या मैं जब फायर कर रहा था वो बाहर निकल के मारना शुरू कर दे रहा था। तो कवर में रहना ही पड़ रहा था। और अलॉन्ग साइड विद दैट HP वगैरह भी देखनी थी, क्योंकि मेरे पास सर्वाइवल स्किल तो थी नहीं। प्रेशर वाली मैं पूरी इसकी पूरी स्किल्स लेके घूम रहा था यहाँ पे। खैर मैंने इसे इशारा किया कि भाई नीचे आ जाओ, नीचे आके फ़ाइट करते हैं। उसके बाद ये बंदा नीचे आ जाता है आराम से, और फिर स्टार्ट होती है असल फाइट। यहाँ पे फुल मूवमेंट दिखाते हुए, फुल एकदम तमीज़ के साथ बॉल वगैरह लगा लगा के, फुल ऑस्कर का यूज़ करके, मूवमेंट दिखा दिखा के मैंने इसे एक वन शॉट मार दिया था। और वेल इमोट दिखा सकता था, मैं अपना झंडा दिखा सकता था, फ्लेक्स कर सकता था, लेकिन झंडा नहीं दिखाया भाई, क्योंकि हो सकता है इस बंदे की क्लस है, फिर ये हमें एकदम रगड़ दे एकदम ज़मीन के साथ। वेल अगला राउंड शुरू होता है और अगले राउंड में मेरी बारी होती है अपने वेपन चूज़ करने की, क्योंकि पिछले राउंड में तो यूँ नहीं होंगे भाई, मैं कभी भी ऐसी डेजर्ट ईगल वगैरह चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आती नहीं है वन टैप गन्स चलाना। कभी कभार लग जाते मार्क्समैन राइफल से। खैर हमने इस राउंड पे UMP चूज़ की, और यहाँ पे सामने की तरफ में इसकी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी थी। मैंने अपना इसका यूज़ किया फ्लैश फ्रीज का, और यहाँ पे हमने अपना इसका भी यूज़ किया, जो भी होता है ये, इसका हमने यूज़ किया, और इसके बाद हमने इसे अंधा कर दिया थोड़ी देर के लिए। वेल मुझे रश करना चाहिए था उस मोमेंट पे जब ये अंधा था, मेरे पास ऑस्कर भी मौजूद था उस वक्त। आई डिडंट। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाते हैं मुझे। यहाँ मैं अपनी मेडकिट वगैरह लगाता हूँ, और ये फिर भाग के आने लग जाता है। तो ऑस्कर का यहाँ पे भी एक सही इस्तेमाल करते हुए मैं पीछे की तरफ में भाग जाता हूँ। आफ्टर डैट ये आ जाते हैं सामने की तरफ में, बिल्कुल एकदम खुले कवर में, मतलब घूम रहा होता है ये, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट एक कवर लगा लेते जब मैं जंप करके फायर करता हूँ। इसके बाद भी इतने तुच्छिया लगाया था और इस कवर की तरफ चले गए थे। इसकी HP काफ़ी कम थी, मैंने जंप शॉट मारा और एक हॉट शॉट के साथ इसे ख़त्म कर दिया। इसी के साथ हमारा जो स्कोर है 2-1 हो चुका था, जो कि काफ़ी टाइट बात थी। मतलब ऐसे इतने पुराने प्लेयर के सामने 2-1 स्कोर, मैं तो भाई, मेरा तो एक भी हो जाता बड़ी बात थी मेरे लिए, जितना नूब हूँ मैं। खैर उसके बाद एक और राउंड शुरू होता है वापसी। ये बंदा पता नहीं यहाँ पे आगे कैंप करना शुरू हो गई है, क्या क्या करना शुरू हो जाता है। मैं इसे डायरेक्ट निकलता हूँ और हेडशॉट ही हेडशॉट भर के इसको निपटा देता हूँ। इसी तरीके से हमारा एक और राउंड शुरू होता है, जहाँ पे अभी इसकी बारी थी गन्स लेने की, और ये लेता है गेन वन टैप गन M187। भाई मुझे इंतहा की बुरी लगती है M187। एक टाइम पे सबको अच्छी लगती थी, वो बहुत पुराना टाइम था, 2020-22 वाला टाइम। वहाँ पे अच्छी खासी गन थी M187, MP5 वगैरह, उसके उस वक्त सबको अच्छी लगती थी। लेकिन अब ऐसी इन गनों से पता नहीं दिल्ली उठ चुका है। और यहाँ पे हम लोग फ़ाइट ले रहे होते हैं, ये मुझे हेडशॉट मार चुका होते हैं। यहाँ पे ऑस्कर का यूज़ करके मैं एस्केप करता हूँ इससे, और इसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। 25 डैमेज हमारा ऑस्कर का गया, 44 और 3 और डैमेज, 47 डैमेज हमारा इसका गया। तो अच्छा खासा डैमेज इसका पड़ जाता है। मुझे पता था अब रश नहीं करेगा, थोड़ा तमीज़ से बैठ के मेडकिट वगैरह लगाएगा, और ये यही काम करता है। मुझे बंदा स्पॉट हो चुका होता है, और मुझे लग रहा था कि इसे मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन इससे दिख रहा होता हूँ, और ये निकल के वन टैप भी ट्राई करते। लेकिन
ये नहीं मार पाता। वेल आगे मार देगा ये मुझे, क्योंकि आपको पता है भाई M187 कुछ चलाई जाती है नहीं मुझसे। मैं पीछे की तरफ से जाता हूँ क्योंकि मुझे पीछे से फुट स्टेप आ रहे होते हैं और ये यहीं पे खड़ा होगा और इतना कोई ख़तरनाक मारता है, मैं उस वक्त हैरान हो जाता हूँ भाई ऐसा कैसे मार सकता है कोई। मतलब एकदम खड़ा हुआ, एकदम स्टिल, मैं कूदा, इसने पीछे की तरफ मूव भी नहीं किया और निपटा दिया मुझे एक ही शॉट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ थी बाय द वे। एक और राउंड शुरू होता है, मूवमेंट दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं हारने के लिए, और यहाँ पे बंदा आता है, वन टैप की ट्राई करते हैं लेकिन वन टैप नहीं लगता है, ये हम पे कर देता है रश। और यहाँ से मैं भी थोड़ा बहुत कवर ले लेके अपने बच बच के खेल रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई नेटफिट वगैरह छोड़ो, इसको वन टैप मार के ख़त्म करते हैं, और भाई वो वहाँ से पूरी बैरल भर देते हैं। वेल इसके बाद एक एडवांटेज ये भी था, इसके पास हमारी ईवो गन थी मैक्स शॉट, वो भी लुक से दिख ही रहा था, वो तो फुल एट्रीब्यूट के साथ। यू माइट भी थिंकिंग है भाई AWM क्यों नहीं उठा रहे थे तुम, क्या सीन था। तो यार मैं अवॉइड करता हूँ AWM जब मेरे पास स्किल्स नहीं होती स्नाइपर वाली। मतलब स्नाइपर वाली क्या है स्किल, मतलब जब मेरे पास रफ़ेल होते तभी मैं चला पाता हूँ, या फिर साइलेंसर कोई ला के दे दे तब मैं AWM वगैरह चला लूँगा, क्योंकि आवाज़ बहुत अजीब सी लगती है। मैंने इतना ज़्यादा टाइम AWM या कोई भी स्नाइपर मैंने इतना ज़्यादा टाइम अपने चलाई है विथ रफ़ेल कैरेक्टर और अभी क्या होता है भाई, जो भी होता है वही उसी के साथ इतना ज़्यादा टाइम मैंने चलाई है कि जो है अब काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगती है बात। खैर यहाँ से पीछे से बंदे ये रश करते हैं हमारे ऊपर और मैं इसको अपना फ्लैश फ्रीज मारता हूँ, अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है, ऑस्कर का भी डैमेज पड़ जाता है, एक गोली का बचता है, और M10 नहीं M590 का एक राउंड हमारे पास आ जाता है। भाई ये वर्ड्स प्रोनाउंस करने में भाई बहुत मुश्किल होती है, अजीबोगरीब किस्म के वर्ड। M590, अब बताओ कौन याद रखे इतनी सारी गन्स। वन शॉट, हाँ वन शॉट कह सकते हैं, पटाखा भी कहा जाता है इसे। वेल आफ्टरवर्ड्स मैं यहाँ पे एकदम तमीज़ से सुकून से खड़ा हो जाता हूँ कि ये आएगा तो वन टैप की ट्राई करूँगा मैं, और इसको पता भी नहीं होगा मैं कहाँ पे हूँ। और ऐसा ही होता है, इसे पता भी नहीं होता, ये एकदम अपने मस्ती में आ रहा होता है फुल, और मैं निकल के एक गोली मारने की कोशिश करता हूँ जो कि लगती नहीं है। एक ब्लंडर हो जाता है मुझसे, एक गोली ये कनेक्ट कर देता है मेरे, एक और गोली ये कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन लकीली मेरे पास उस वक्त मैंने मेडकिट लगा ली थी। ये बंदा मेरी ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका मुझे बिल्कुल डर नहीं होता है। ये बंदा यहाँ पे गलती करता है कि ये फ्लैश फ्रीज मारने के लिए अपना हाथ उठा लेता है, और यही मोमेंट मैं देखता हूँ, ऑस्कर चलाता हूँ और इसे निपटा देता हूँ 2 गोली में, क्योंकि इसके पास फ्लैश फ्रीज होता है तो इतनी जल्दी एक गन स्विच करके गोलियाँ मार नहीं सकता। वेल गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बाय द वे यू कैन गिव मी सजेशंस इन कमेंट बॉक्स कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।